नमस्कार दोस्तों, अपना इंडियन हिस्ट्री का भारतीय इतिहास का टेस्ट नंबर 3 लेकर आपके सामने हूँ। टेस्ट नंबर ये 3 है, 2 पहले अपन कर चुके हैं। थर्ड जो टेस्ट है वो आज स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? इनमें से किस शहर को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसको दोस्तों सिंध का बाग भी कहते हैं और मुर्दों का टीला भी कहा जाता है तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे जो प्रश्न है वो है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे हैं? और सूची 1 को सूची 2 से अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं और कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोतने का जो साक्ष्य वो मिला है दोस्तों अपने कालीबंगा से। कालीगंगा में देखो आपको इसके अलावा हवन कुंड और बलि प्रथा के अवशेष मिले हैं, जोते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो अभी अपने आया था दोस्तों, मैंने बताया आपको ईंटों का अलंकरण है वो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत में है जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु घाटी के बहुत से अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? कौन सी जगह से बड़े बड़े स्नानागार बाथरूम पाए गए हैं? तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना मोहनजोदड़ो। यहाँ पे जो मिलने वाले स्नानागार है दोस्तों वो 11.48 मीटर लंबे और 7.01 मीटर चौड़े थे। इसके अलावा 2.43 मीटर गहरा भी मिलता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता के समय कौन से देवता के जो चित्र है वो मुद्राओं पर मिले हैं? तो दोस्तों किसके मिले हैं? आद्य शिव। देखो कुछ मोहरों पर देखो एक आकृति जिसे पालथी मार कर योगी की मुद्रा में बैठा गया दिखाया गया है और कभी कभी इसे जानवरों से घिरा हुआ भी दिखाया गया है। इनको लोग आद्य शिव या हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक के रूप में इसको संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली या लोथल? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा लोथल है। वो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो गुजरात से मिला है। और लोथल है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और लगभग 2400 ईसा पूर्व यह शहर भारत के राज्य गुजरात क्षेत्र में स्थित था। कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। और रोपड़ है वो एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का सिंधु इतिहास सिंधु की घाटी सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिण के किनारे पे बसा हुआ था। इसके अलावा सतलुज नदी की दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ भी है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो बचपन से पढ़ते आ रहे दोस्तों, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है या मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सिंध का बाग या नखलिस्तान भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।